सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। एंड बहुत टाइम से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे मेनली प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पे एक वीडियो जो कि है मेनली यूनिक पेपर कोड 62271201। एंड इस टॉपिक पे मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। एंड दूसरा, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इस क्वेश्चन पेपर को या फिर आपका जो पेपर आएगा उसको कैसे सॉल्व करना है विद टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ने हैं अपने क्वेश्चन पेपर के, जिसे यहाँ पे लिखा है कि आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 4 क्वेश्चन जो आपके इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे, मतलब अगर 75 मार्क्स का पेपर है तो अराउंड एक क्वेश्चन जो है वो 18 मार्क्स तक का होगा, 18 या 19 मार्क्स तक के अराउंड में होगा। नेक्स्ट थिंग इज आंसर में बी रिटन इन इधर इंग्लिश और हिंदी, बट सेम लैंग्वेज शुड बी यूज थ्रू आउट। मतलब या तो आप पेपर इंग्लिश में भी कर सकते हो या फिर पेपर हिंदी में भी कर सकते हो, बट फुल पेपर जो है वो थ्रू आउट होना चाहिए। मतलब पूरा पेपर या तो आप इंग्लिश में करोगे या फिर हिंदी में। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को शुरू। इस वीडियो में पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताने वाली हूँ। तो एक पेन या पेपर लेकर बैठना, मतलब पेन और पेपर दोनों ही लेकर बैठना एंड उस पर लिखते चलें, या फिर अगर आपके फोन में नोटपैड वगैरह तो उस पर लिख लेना कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें जिसकी आपको डेफिनेशन या कुछ कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। पहला, व्हाट इज मीन बाय प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है एंड अंडर व्हाट कंडीशंस इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस्ड। एंड आपको इसके वेरियस टाइप्स भी बताने हैं विद एग्जांपल्स। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ना, इसमें बोला गया है कि ये आपका जो व्हाट इज मीन बाय प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये आपका 5 नंबर का है। सेकंड पार्ट जो है अंडर व्हाट कंडीशन इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस, ये आपका 5 नंबर का है। एंड देन जो लास्ट का है एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, तो ये है 8.75 मार्क्स का। तो आप देख सकते हैं आपको एक वो भी बता रखा है पूरा कि कितने मार्क्स के लिए आपको कितना लिखना है। 5 मार्क्स के लिए आपको कम से कम 1.5 पेज लिखना है या फिर 1 पेज पे लिखना ही है। एंड 8.75 मार्क्स के लिए कम से कम आपको 1.5 से 2 पेज लिखने हैं। ये चीज लेके चलना। सेकेंड थिंग इज कि क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक्सप्लेन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन अ monopolistically या competitive market with the help of diagram। तो ये जो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम आता है ना, ये बहुत ज्यादा पेपर्स में आता है, तो इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि आखिर ये होता क्या है। पहले तो उसकी एक डेफिनेशन, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। मार्केट फेलियर क्या होता है एंड हाउ डू एक्सटर्नलिस्ट्स लेड टू मार्केट फेलियर, क्योंकि जो बाहर के लोग होते हैं वही हमारी जो है मार्केट को जो एक फेल बनाते हैं। एक्सप्लेन द ट्रेड ऑफ बिटवीन वर्क एंड लेजर। वर्क एंड लेजर में सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या होता है। सेकेंड थिंग इज व्हाट कॉजेज द लेबर सप्लाई कर्व टू शिफ्ट, मतलब कि जो लेबर सप्लाई होता है वो एक कर्व क्यों आता है, तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन, मतलब डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन, ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। देन आपके पास एक शॉर्ट नोट्स लिखने हैं आपको पब्लिक गुड्स पे, देन कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी पे एंड एक्सेस कैपेसिटी हाइपोथेसिस पे। तो मेन तो आपका पब्लिक गुड्स है, ये एक इजी टॉपिक है, बट ये जो है मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में पूछ लिया जाता है, क्योंकि बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम इस टॉपिक को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ज्यादा इजी है। नेक्स्ट थिंग इज एक और क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, ताकि आपको इससे भी हेल्प मिल जाए थोड़ी सी। एंड ये है व्हाट इज एक्सेस कैपेसिटी। एक्सेस कैपेसिटी जो है फिर से वही यही है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में, तो आपको ये इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज does an imposition of traffic on imports reduce the gain in total welfare from free trade। तो अब जैसे आपको इसके बारे में ना इस क्वेश्चन में आप मेनली 1991 की एलपीजी वाली जो पॉलिसी है, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो ये वाली पॉलिसी को भी डिस्कस कर सकते हो, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, इसकी इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हो। तो आपको कुछ चीजें ऐसे नॉर्मल में पता होनी चाहिए जनरल नॉलेज के लिए, ताकि पेपर में भी इजिली लिख सको। नेक्स्ट ये आपको थर्ड क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड देन फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है मेनली डिफाइन एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ अ कॉमन रिसोर्स विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन विल पीपल यूज दिस गुड एफिशिएंटली। तो एक तो आपको कॉमन रिसोर्स का आपको एग्जांपल देना है, जैसे कि मेनली तो जो कॉमन होते हैं फैमिली के लिए होते हैं रोटी कपड़ा मकान, पर आपको एक ऐसी चीज बतानी है जिसमें क्या अगर गवर्नमेंट, अब जैसे फूड है, फूड सप्लाई में जो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, तो क्या अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो क्या फिर भी ये जो सप्लाई अगर है फूड की, क्या वो इतनी एफिशिएंट रहेगी या फिर नहीं रहेगी, तो आपको इसके बारे में बताना है। देन द थिंग इज एडवर्स सिलेक्शन एंड मॉरल हजार्ड आर बोथ एग्जांपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन asymmetry, एक्सप्लेन हाउ आर दे डिफरेंट। तो ये क्वेश्चन है जो कि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ही कम बार पेपर में पूछा जाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने आपको इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कुछ बता दिए टिप्स एंड ट्रिक्स
सेकेंड थिंग इज कि अपना वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना जिसमें आपको लगे कि आपको कम से कम टाइम लगेगा, ताकि आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगे जो कि आपको ज़्यादा नहीं आता तो आप लास्ट में अटेम्प्ट करो, और अगर वो छूट भी जाए तो आपको कोई ज़्यादा इशू वगैरह ना हो। एंड इजी क्वेश्चन जितने भी हो ना बाद में के लिए मत छोड़ना, क्योंकि बाद में तक जो है परेशान हो जाओगे कि अभी तक मेरा पेपर नहीं हुआ, एंड इसकी वजह से आपका जो है पेपर पूरा हो नहीं पाएगा, एंड जो आपको आता होगा वो भी आप भूल जाओगे। तो इसलिए पहले इजी क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। एंड जब भी आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो एंड उसमें इंस्ट्रक्शंस में लिखा है कि 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 करने हैं, या 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 करने हैं, 9 करने हैं, 8 करने हैं, तो पहले ना आप ये चूज कर लिया करो कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन से नहीं आते। सिर्फ एक बार पढ़ के ही देख लिया करो, एंड अगर आपको पता है कि हाँ ये तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने पढ़ा ही नहीं है तो उसको डायरेक्ट टॉस कर दिया करो कि आपको वो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। Stay safe, stay positive, and thanks for watching. Bye bye.